हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज की जो सच्ची घटना है वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असल में एक लड़का और लड़की दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब लड़का लड़की दोनों सुहागरात मना रहे थे तो लड़के को कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी वजह से आज ये शादी टूटने के कगार पर है। ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वह है मध्य प्रदेश के एक शहर शिवपुरी की। शिवपुरी में एक जगह है, उस जगह का नाम है बदरवास। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है भैरव। उसकी शादी नैना से हुई है और नैना जो है वो अशोक नगर की रहने वाली है। उसकी शादी जो है कोई आनंद फानंद में नहीं हुई। पूरे 1 साल पहले उन दोनों की सगाई कर दी गई थी और 1 साल तक वो फोन पर एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद उनकी शादी वाला दिन भी आता है, शादी कर दी जाती है। शादी में अच्छा खासा दहेज आया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन रात को जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, लड़का एक एक करके लड़की के कपड़े निकालना शुरू करता है, लेकिन उसकी जो नज़र है वो लड़की के पेट पर पड़ जाती है और वो देखता है कि लड़की के पेट पर एक बड़ा सा टांकों का निशान बना हुआ है। वो वहीं पर उससे पूछता है तो लड़की कोई सेटिस्फाइंग आंसर उसको नहीं दे पाती। वो आनाकानी करना शुरू कर देती है। यहाँ पर लड़का कूल रहता है और वो अपनी सुहागरात मना लेता है। कुछ दिन बाद जब लड़की के घर वाले लड़की को लेने के लिए आते हैं तो वो सीधे अपने घर चली जाती है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये डर हो गया था कि अब ये इस बारे में जानेगा जरूर। घर जाने के बाद काफ़ी दिन निकल जाते हैं, लेकिन लड़का अब उस अपनी वाइफ को उसके घर लेने के लिए जा ही नहीं रहा। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर लड़की के घर वाले लड़के को कई बार फ़ोन करके बोलते हैं कि अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ, लेकिन बाद में लड़का पूरी तरह से इनकार कर देता है। उसके बाद लड़की वाले लड़के पर दहेज का केस भी कर देते हैं। अब ये लड़का अपने बचाव में इस बात को लड़की वालों से बता ही देता है कि तुम्हारी लड़की के पेट पर जो टाँके हैं मुझे उनका राज जानना है। अब यहाँ पर लड़की वाले भी अपने आप में घिरते हुए नजर आते हैं और वो इस बात को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर देते हैं। कई लोगों से बातचीत करने के बाद लड़के को पता चलता है कि लड़की यानी अशोक नगर में ही वो एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उसका एक लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया था। प्रेम प्रसंग के बाद उन दोनों में संबंध बन जाते हैं और संबंध के बाद जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब इस बात का पता घर वालों को चल जाता है तो फिर इसका गर्भपात यानी अबॉर्शन करा दिया जाता है। अब जो अबॉर्शन हुआ था वो अशोक नगर के ही एक हॉस्पिटल में हुआ था। अभी तक भैरव नाम के इस लड़के को इस बात पर अच्छे से यकीन नहीं आ रहा था। असल में वो इस बात को पूरी तरह से पक्का करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वाले इस बात को यानी इस तरह की बातों को एक तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, यानी छुपा कर रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़का है वो RTI यानी इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उस चीज़ से अगर आपकी लाइफ बदलती है या फिर आपको अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, तो फिर हॉस्पिटल वाले आपको इस बारे में बता देंगे। तो वो RTI के तहत हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ के स्टाफ से इस बात को जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वहाँ उसे पता चल जाता है कि नैना नाम की जो लड़की है उसका सच में ही वहाँ पर अबॉर्शन हो रखा है और उस अबॉर्शन में किसी दूसरे लड़के का नाम भी लिखा हुआ था, यानी उसी लड़के का नाम लिखा हुआ था जिस लड़के के साथ में उस लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों, लड़के को इस बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो पूरी बात को लेकर थाने में पहुँच जाता है। अब बदरवास थाने का ही जो एक कांस्टेबल है जिसका नाम है युधिष्ठिर, उन्होंने बताया कि हमें इस तरह की शिकायत मिली है और अब हम इस शिकायत को ट्रांसफर कर देंगे अशोक नगर पुलिस स्टेशन को। अब दोस्तों, ये जो शादी है ये धोखे से शादी की गई थी।
यहाँ पर लड़का भी चिल्ला चिल्ला कर इसी बात को बोल रहा था कि तुमने जो शादी करी है मेरी, वो धोखे से शादी करी है। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो शायद मैं इस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करता। अब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती रहती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? क्या यहाँ पर भैरव नाम के इस लड़के को, इस लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए? लड़की को ये बात पहले ही, शादी से पहले ही इस लड़के से बता देनी चाहिए थी। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं सच्ची घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।